श्रीपद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 609 609। मेरी विनीत विनती को सुन लो हे ब्रजराज कुमार। मेरी इस विनीत विनती को सुन लो हे ब्रजराज कुमार। युग युग जन्म जन्म में मेरे तुम ही बनो जीवन आधार। युग युग जन्म जन्म में तुम ही बनो जीवन आधार। पद पंकज पराग की मैंने अलनी बनी रहूं नंदलाल। पद पंकज पराग की मैं नित अलनी बनी रहूं नंदलाल। लिपटी रहूं सदा तुमसे मैं, कनक लता जो तरुण तमाल। लिपटी रहूं सदा तुमसे मैं, कनक लता जो तरुण तमाल। दासी मैं हो चुकी सदा को अर्पण कर चरणों में प्राण। दासी मैं हो चुकी सदा को अर्पण कर चरणों में प्राण। प्रेम दाम से बंध चरणों में प्राण हो गए धन्य महान। प्रेम दाम से बंध चरणों में प्राण हो गए धन्य महान। देख लिया त्रिभुवन में बिना तुम्हारे और कौन मेरा। देख लिया त्रिभुवन में बिना तुम्हारे और कौन मेरा। कौन पूछता है राधा कहाँ, किसको राधा ने हेरा। कौन पूछता है राधा कह, किसको राधा ने रहा। इस कुल उस कुल दोनों कुल को कुल में मेरा अपना को। अरुण मृदुल पद कमलों की ले शरण अनन्य गई हो मोह। अरुण मृदुल पद कमलों की ले शरण अनन्य गई हूँ। देखे बिना तुम्हें पल भर भी मुझे नहीं पड़ता है चैन। देखे बिना तुम्हें पल भर भी मुझे नहीं पड़ता है चैन। तुम ही प्राणनाथ नित मेरे, किसे सुनाऊं मन के बैन। तुम ही प्राणनाथ नित मेरे, किसे सुनाऊं मन के बैन। रूपशील गुणहीन समझ कर
कितना ही दुत्कारो तुम। रूपशील गुणहीन समझ कर कितना ही दुत्कारो तुम। चरण धूली मैं चरणों में ही लगी रहूंगी बस हरदम। चरण धूलि में चरणों में ही लगी रहूंगी बस हरदम। मेरी इस विनीत विनती को सुन लो हे ब्रजराज कुमार। युग युग जन्म जन्म में मेरे तुम ही बनो जीवन आधार। श्री भाई जी बाबा की बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद किन्हीं भक्त की चर्चा करेंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान के नाम में अरुचि का कारण क्या है कि हमारे ऋषिकेश कोयल जैसा स्वर तो भगवान के नाम में अरुचि का कारण क्या है? भगवान के नाम में रुचि क्यों नहीं हो पाती हमारी? वाल्मीकि जी को अल्प प्राण वाला नाम भी क्यों नहीं बोलना आया? केवल राम ही तो बोलना था। क्या कारण था? ध्यान दें, राम नाम उच्चारण करने में बड़ा सुगम है, परंतु जिसके पाप अधिक हैं उस पुरुष द्वारा नाम उच्चारण बड़ा कठिन हो जाता है। एक कहावत है संतों की कि मजाल क्या है जीव की जो राम नाम लेवे, पाप देवे थाप की तो मुंडो फोड़ देवे। जिनका अल्प पुण्य होता है वे राम नाम ले नहीं सकते। श्रीमद् भागवत में कहते हैं जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वे ही दृढ़ व्रत होकर भगवान के भजन में लग सकते हैं। राम नाम के विषय में भी ऐसी ही बात शास्त्रों में पढ़ते हैं, संतों से सुनते हैं। ऐसे ही हमने भी एक घटना सुनी है। बांकुड़ा की बात है। एक सज्जन थे श्री बद्रीदास जी गोविंद। वे अपनी बीती बात सुनाने लगे। एक बूढ़ा बंगाली सरोवर के किनारे मछलियां पकड़ रहा था। श्री जयदयाल जी गोविंद एवं श्री बद्रीदास जी ने उसे देखा और कहा, यह बड़ा बूढ़ा हो गया है, बेचारा भजन में लग जाए तो अच्छा है। उससे जाकर कहा कि तुम भगवान नाम उच्चारण करो, तो उसे राम नाम लेना नहीं आया मछली पकड़ने वाले को। वह मेहनत करने पर भी सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा था। कई नाम बताने के बाद अंत में उसने हरि हरि को होरे होरे कहा। बंगाली था, होरे होरे। इस नाम का उससे उच्चारण हुआ और कोई नाम उसे आया ही नहीं। उससे पूछा गया कि तुम कितने पैसे कमा लेते हो दिन भर में? उसने बताया कि इतनी मछलियां मारने से इतने पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि उतने पैसे के चावल हम तुम्हें देंगे, तुम हमारी दुकान में बैठकर दिन भर होरे होरे करो। दिन भर होरे होरे करना। उसको किसी तरह ले गए दुकान पर। वह एक दिन तो बैठा, दूसरे दिन देर से आया और तीसरे दिन आया ही नहीं। तीसरे दिन वो आया ही नहीं।
फिर 2-3 दिन बाद जाकर देखा तो उसी जगह धूप में मछली पकड़ रहा है। उन्होंने उससे कहा कि तू वहां दुकान में छाया में बैठा था, क्या तकलीफ थी तेरे? तुमको यहाँ जितना मिलता है उतना अनाज दे देंगे, केवल दिन भर बैठकर हरि कीर्तन करना है। उसने कहा महाराज मेरे से यह नहीं होगा, बस मेरे से यह नहीं होगा। वह दुकान पर बैठ नहीं सका। ऐसी बीती हुई घटना बताई। हमारे विश्वास हुआ कि बात तो ठीक है भाई, पापी का शुभ काम में लगना बड़ा कठिन होता है। श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तुलसी पूरब पाप थे हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। बुखार जोर का होता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता है, ऐसे संसार जोर मारता तो सत्संग अच्छा नहीं लगता है। गर्दन इधर उधर हिलाओगे, बेफिजूल में हंस दोगे, या किसी को छेड़ दोगे, या बात करने लगोगे, ऐसी हरकतें होने लग जाती हैं। स्थिर मन से सत्संग सुना नहीं जा सकता। जिसका चित्त चंचल होता है वो नहीं सुन पाता है। जैसे भीतर में बुखार का जोर होता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता, वैसे ही पाप का जोर ज़्यादा होता है तो वह भजन कर नहीं सकता और सत्संग में जा नहीं सकता। इसलिए सज्जनों, एक बात पर आप ध्यान दो, जो भाई सत्संग में रुचि रखते हैं, सत्संग में जाते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, जप करते हैं, उन पुरुषों को मामूली नहीं समझना चाहिए। स्वामी जी की बात है। वे साधारण आदमी नहीं हैं, वे भगवान का भजन करते हैं, शुद्ध हैं और भगवान के कृपा पात्र हैं। आज चक्र दादा ने कहा, किसी ने पूछा उनसे कि भगवत कृपा का मतलब क्या परिमाण है आपके पास। कोई साधक ये जानना चाहे कि मेरे ऊपर भगवत कृपा है या नहीं, तो चक्र दादा ने कहा, अगर उसे कन्हई की बातें अच्छी लगती हैं, कन्हई का नाम अच्छा लगता है, चरित्र अच्छा लगता है, स्वाद आता है, तो समझ लो उस पर भगवान की कृपा है, कन्हई की कृपा है। इसलिए भैया, परंतु जो भगवान की तरफ चलते हैं, अब देखो जो भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, वो बड़े विलक्षण है साहब, बड़ी खास बात है, वो बड़े विलक्षण है, पर वो खुद को विलक्षण ना समझें। अब मैं कहूँ यहाँ बैठ के मैं सत्संग सम्राट बन रहा हूँ अपने आप में, माला दो नहीं करता घर जाके, है ना, सेल्फ प्रेज नो रिकमेंडेशन, ऐसी बात है। तो भैया अपने आप को कुछ ना समझें, अपने आप को तो हमें दीन समझना है। दीनता के सिंहासन पर ही भक्ति विराजमान होती है भैया। कल बता रहा था ना मैं, सूरदास जी महाराज के सामने वल्लभाचार्य जी महाराज, हालांकि सूरदास जी महाराज को लीलाओं के पद आते थे उस समय भी, पता थी, पर वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने कहा कि सूर कुछ गा के सुनाओ, तो तुरंत उन्होंने गा के सुनाया कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। दैन्यता का प्रदर्शन किया, और जितनी बार कहा सुनाओ उतनी बार दैन्यता के पद सामने रखे। तो वहां पर एक संत बता रहे थे कि देखो भैया, जब गुरुजन कुछ सुनाने को कहें तो दैन्यता प्रकट करनी चाहिए, बढ़ा चढ़ाकर अपने को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। जो हो हृदय में बात, दैन्यता के साथ अपनी बात रखनी है। और उसके बाद भी गुरुजन कुछ कहें कि कुछ सुनाओ, तो गुरुजन से कहो, गुरुजी आप कृपा करोगे तो कुछ सुना सकता हूं, आप आज्ञा दो, आप कुछ बोलो, आप कुछ कृपा करो मुझ पर। तो वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध दिया, तत्काल उन्होंने गाकर सुना दिया कि ब्रज भयो मेहर के पूत तब यह बात सुनी। तो तत्काल महाराज नंद भवन का वर्णन करना शुरू कर दिया सूरदास जी महाराज ने। तो तत्काल सारे खंभों का वर्णन और क्या मणियाँ, सब बातें बताने शुरू कर दी। एक संत तो कह रहे थे, पूज्य इंद्रेश जी महाराज कह रहे थे, प्रथम पद गाया किसका, प्रिया प्रियतम के मिलन का, कैसे मिलते हैं रोज, बूझत श्याम कौन तू गोरे। तो भैया जो भगवान की तरफ चलते हैं उनको अपनी बहादुरी नहीं माननी चाहिए कि हम बड़े अच्छे हैं, हमें तो भगवान की कृपा माननी चाहिए, जिससे हमें सत्संग और भजन ध्यान का मौका मिल गया।
हमें ऐसा समझना चाहिए कि ऐसे कलयुग के समय हमें भगवान की बात सुनने को मिल गई, ऐसे घोर कलयुग में हमें भगवान की बात सुनने को मिल गई। हम भगवान का नाम लेते हैं, हम पर भगवान की बड़ी कृपा है, हम पर भगवान की बड़ी कृपा है। भैया सेठ जी के सामने, सेठ जी के जो परिकर हुए रामेश्वर बाबू जी, उनके पास मैं चला गया। अपना तो स्वभाव भीख मंगे वाला है। बाबू जी कुछ कृपा कर दो। कह रहे हैं सेठ जी के यहाँ भीख मंगो का काम नहीं, कमा के खाओ। रामेश्वर बाबू जी ने सीधा बोला है, कह रहे हैं सेठ जी के यहाँ भीख मंगो का काम नहीं, कमा के खाओ। फिर बताने लगे भाई सेठ जी इतवार के दिन गीता प्रेस भवन में छुट्टी होती थी, सब छुट्टी, तो कहते थे कि सुबह सुबह 10 बजे कह देते थे अपना भोजन पैक कर लेना, पूरा दिन सत्संग चलेगा टीवीडी पर, 7 नंबर पे सत्संग, भोजन पैक कर लो, वहीं रहना है, ध्यान करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, शाम के 5 बजे से पहले उल्टे नहीं आ सकते, वहीं रहना है। ऐसे संतों ने सत्संग पिलाया है। अगर हमें अभी कोई कह दे कि सत्संग सुनना है, पहली बात तो हम आएंगे ही नहीं, और आएंगे तो कहेंगे तुमसे ज़्यादा ज्ञात है हमें, अंगद जी आपको तो स्वरूप का ही नहीं पता है। मैं कहा भाई आदमी का ही ठीक है, मेरा भी, मैं आदमी ठीक हूँ, अभी आप ही परमात्मा आप ही बन लो प्रभु। तो सीधी सी बात है, ये खास बात है। मन में कुछ बात हो जाए ना, ये बात पता चल जाए कि मैं फलाना हूं, उसके बाद एक अजीब सा दीवानापन छा जाता है बालकों के। अब ऋषिकेश प्रभु को मैं बोल दूं, ऋषिकेश प्रभु आप तो परमात्मा हो, अब ऋषिकेश प्रभु 4 हाथ लगा के घूमे, परमात्मा ही है फिर ये। आत्मा नहीं मिल रही इनकी है? मैं आत्मा को ढूंढ रहा हूं। तो ऐसी बात है भैया, अपने को क्या समझना चाहिए कि अपने को पर भगवान की कितनी कृपा है कि हमें भगवान का नाम सुनने को मिल रहा है, सत्संग सुनने को मिल रहा है। पूज्य भैया जैसे संत हमें मिल गए हैं जो हमें भगवत वार्ता सुना रहे हैं। सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी, बाबा, इन सब संतों की बातें हमें सुनने को मिल रही हैं। एक संत हैं वृंदावन के अंदर, वो भाई जी बाबा के चित्र ही बांटते हैं, छपवाते हैं, बांटते हैं, छपवाते हैं, बांटते हैं। उनसे पूछा कि भाई आप ये क्यों करते हो? कह रहे इनका दर्शन जिसने कर ले उसे भगवत प्राप्ति निश्चित है। कह रहे मेरा यही भजन है, चित्र बांटते रहते हैं, बस यही काम है उनका। भाई जी बाबा के कह रहे इन महापुरुषों को जिसने देख लिया चित्र में भी, उसका काम हो जाएगा। कैसी अद्भुत निष्ठा है भैया। तो कलयुग के समय में हमें भगवान की बात सुनने को मिल गई। हम भगवान का नाम लेते हैं, पर भगवान की बड़ी कृपा माननी चाहिए हम लोगों को। जैसे नदी का प्रवाह समुद्र की तरफ जा रहा है, ऐसे ही इस समय संसार का प्रवाह नरकों की तरफ जा रहा है। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं मन का स्वभाव है गिरने का, नीचे की तरफ जाता है हमेशा, उत्थान की तरफ नहीं चढ़ता, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। जब जब आएगा ये नीचे की तरफ गिराएगा। तो भैया ऐसे ही पानी का स्वभाव जैसा होता है ना, उसे कहीं से गिराओ वो धरती पर ही आएगा। उसे टंकी में चढ़ाना तो किस चीज की आवश्यकता है? यंत्र की आवश्यकता है। किसकी? मंत्र की, यंत्र की आवश्यकता है, मोटर की। मोटर चलाओगे तो पानी सीधा, समरसीबल की मोटर चलेगी, सीधा टंकी में चढ़ेगा पानी। तो यंत्र की आवश्यकता है। ऐसे ही अपने मन को भगवान की तरफ ले जाना है तो मंत्र की आवश्यकता है, भगवान के नाम की आवश्यकता है। जितना जितना नाम लोगे उतना उतना चढ़ते चले जाओगे भगवान की तरफ। नाम के सिवा और कोई चारा है ही नहीं। आप ध्यान लगा के देख लो, कितनी देर ध्यान लगा सकते हो? ध्यान लगेगा ही नहीं। बगल से ही आवाज आ जाएगी, नाग सांबले जुल्फा दे, गाना चलता हुआ मिल जाएगा, तुम नाग नहीं साम पाओगे, साथ में चले जाओगे नागों के, है ना, चले जाओगे उधर की उधर। किसी ने गा दिया फिरता रहूं दर बदर, तुम कहोगे दर बदर ही अच्छे लग रहे, दर बदर भटकोगे फिर। तो भैया बार बार नीचे गिरने का स्वभाव है, ऊपर उठना है तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा।
चक्र दादा कहते हैं मेरे को ज़्यादा भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती थी चक्र दादा को, और भीड़ में जाना भी अच्छा नहीं लगता था। हमेशा अपने कन्हई के साथ रहते थे, अपने ठाकुर जी के साथ रहना। 2-4 जने साथ रहते थे तो अपना कमरे में ले जाते थे और रात्रि के समय सत्संग करते थे, और उस सत्संग में भगवान की लीलाओं की बात, अपने निज अनुभव बताते थे और भगवत विश्वास की वार्ताएं करते थे। कैसे भगवत विश्वास बढ़े, 1-1.5-2 घंटा खूब सत्संग चर्चा चलती थी। तो भैया कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग में ऐसा जोर से पाप छा गया कि मनुष्यों का मन जल में मछली की तरह पापों में रम जाएगा। अर्थात जैसे मछली को जल से दूर करने पर वह घबरा जाती है, उसको पहले अगर यह समझ में आ जाए कि तुम्हें जल से दूर कर देंगे तो वह घबरा जाएगी। ऐसे ही मनुष्य हो गया है, उसे पाप से दूर करते हैं तो कहता है अरे बिना पाप के जिएंगे कैसे, बिना पाप के जिएंगे कैसे। आज अगर यह कह दिया जाए कि तुम झूठ मत बोलो, कपट मत करो, तो हम कह देंगे भाई बिना कपट के पैसा कैसे कमाएं। ईमानदारी से अगर काम करें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हमारे से यह नहीं होगा, साफ कह देंगे। पाप से दूर करने की बात सुनते ही कांप जाते हैं हम लोग। वे डरते हैं कि पाप अगर छोड़ देंगे तो गजब हो जाएगा, हमारा निर्वाह कैसे होगा। हमारा तो झूठ कपट बेईमानी से ही काम चलता है। इन बातों से ऐसा नहीं मानना चाहिए कि दुराचारी, पापी और अन्यायी पुरुष भगवान का भजन में नहीं लग सकता। भगवान ने कहा अपिचेत्सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कोई दुराचारी भी है और उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं भगवान का भजन करूंगा, तो भगवान कहते हैं उसे साधु मान लो तत्काल। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धर्मात्मा मान लो, उसने निश्चय हो गया उसका। मुख्यता तो निश्चय की है। हम जीवन भर से नाम जप कर रहे हैं, जब से हमने होश संभाला है, पूज्य भैया ने हमें नाम जप में लगाया है, सत्संग सुनाया है, तब से हम क्या कर रहे हैं। कहेंगे हमें तो भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई कि अभी तक हमारा दृढ़ निश्चय नहीं हो पाया है। जिस दिन निश्चय हो जाएगा उस दिन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तत्काल धर्मात्मा हो जाएंगे। उस निश्चय के लिए ही माला कर रहे हैं, उस निश्चय के होने के लिए ही सत्संग कर रहे हैं, उसी के लिए संतों का संग कर रहे हैं, महात्माओं की बात सुन रहे हैं कि दृढ़ निश्चय हो जाए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। दृढ़ निश्चय नहीं होगा तो भैया ढीले रह जाएंगे हम लोग, मामला सेट नहीं हो पाएगा। भगवान ने गीता जी में कहा कि 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्तो जिज्ञासु, अर्थार्थी ज्ञानी, च भरत ऋषभ। आर्त अर्थार्थी भक्त का भगवान का नाम लेते हैं, जिज्ञासु भी उनका नाम लेता है, परंतु जो ज्ञानी है वह तो भगवान की आत्मा ही है। अहम ब्रह्मास्मि, सीधी सी बात। संसार का आकर्षण रखने वाले आर्त और अर्थार्थी भी भगवान के ही भक्त होते हैं। भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं क्या? परंतु धन के लिए भगवान का नाम लेने से या कोई दुख दूर करने के लिए भगवान का नाम लेने से उसे अर्थार्थी या आर्त भक्त नहीं कहा जाता। अर्थार्थी और आर्त भक्त तो वो कहलाते हैं जो धन के लिए भगवान के ऊपर ही भरोसा रखते हैं। धन के लिए भी हम संसार का भरोसा नहीं करेंगे। पूज्य बाबा कहते हैं, पूज्य राधा बाबा कहते हैं धन भी चाहिए तो हमें परमात्मा से चाहिए, उनसे नीचे वाले व्यक्ति से नहीं लेंगे हम। कोई भी चीज चाहिए भगवान से मांगेंगे हम, सीधी सी बात है। कोई लाख मंगता कहता रहे, हैं मंगते, बाप है हमारा भैया, बाप की वस्तु लेने की प्रतीक्षा में बैठे हैं। बाप नहीं देगा तो और कौन देगा भाई। चक्रदादा ने कहा कि देखो भैया हैं हम पापी, तो साफ कौन करेगा? माँ करेगी, और कौन करेगा? परमात्मा माँ है हमारी। हम गंदे रह गए तो परमात्मा पे दोष है भैया, परमात्मा पे दोष है। तो ठाकुर जी कहते हैं कोई बात नहीं, तुझे शुद्ध करने के लिए सबसे सरल उपाय देता हूं, जप मेरा नाम, राम 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 राम, जप मेरा नाम, आराम से मिल जाएगा सब कुछ, सब मिलेगा। पूज्य अपने कौन थे? मालविया जी।
मदन मोहन मालवीय जी, उनको एक बार अर्थ का अभाव हो गया था, धन की बहुत कमी थी। तो धन के अभाव में उन्होंने कहा, एक उपाय बताया। उन्होंने कहा जिसे अर्थ का अभाव है, कर्जा बहुत ज़्यादा है, उसे गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। उससे उसके धन का जो अभाव है वो दूर हो जाएगा। अब कई लोग कहेंगे कल गए और गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर दिया, महाराज जी आए नहीं 25 लाख कहीं से, भैया ने तो कहा था कर्जा चुक जाता है। तो भाई पहले अपने पापों का कर्जा चुकाओ, बाद में कर्जा चुकेगा धन का, अभी तो पाप कटेंगे तुम्हारे। तो विश्वास भी नहीं होता है हम लोग, हम सोचते हैं 2, 4, 10 पाठ में हो जाएगा, काम हो जाएगा। असल में महात्माओं की कृपा से काम होता है। किसी महात्मा ने आपको एक नियम दिया, श्यामदास जी महाराज हुए, एक कुसुम सरोवर पे रहकर भजन करते थे। गुरुजी ने उनसे कह दिया कि बेटा एक ही काम है तेरा। पहले जो संत होते थे वो गुरु चेलों को कैसे करते थे, ब्रह्म ज्ञान कैसे करवाते थे, जा 10 गायें दिए, जब ये 1000 हो जाएं तब आ जाना वापस। चला जा जंगल में 10 गायों को लेकर के चला गया। अब हम मेरे जैसा होता, गुरुजी गायें चराने से भगवान की प्राप्ति होती है क्या? मैं नहीं चरा रहा है, पता नहीं 10 से 1000 मैं तो मर लूंगा, जब से तो मर लूंगा मैं। पर चेले ऐसे नहीं होते थे, चेले निष्ठावान होते थे। पट को लेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, बोले राधा माधव सरकार की जय। तो भैया धन भी चाहिए तो हमें भगवान से चाहिए। तो श्यामदास जी महाराज को उनके गुरुदेव ने कहा कि भैया तुम ऐसा करो, यहाँ आश्रम में रहो और रोज गोबर का लीपा करना है तुम्हें आश्रम में। सुबह 4 बजे उठ जाना है, लिपाई करनी है और उसके बाद संतों के लिए भोजन बनाना है, संतों को पवाना है और उसके बाद फिर सफाई करनी है, बर्तन मांजने हैं और पूरा दिन राधा कृष्ण ऐसे जप करना है। कब तक करना है ये नहीं पूछा गुरुजी से, गुरुजी ने कहा बस करता रहे। तो कितने वर्ष कर रहे? 40 वर्ष तक करते ही रहे। लगभग 40 वर्ष जब हो गए, एक दिन बैठे हुए थे सुबह सुबह, वो लिपाई कर रहे थे गोबर की। करते करते देखा कुसुम सरोवर की तरफ से प्रियतम सरकार गलवैया किए हुए श्री जी के और ठाकुर जी के चरणों के जो नूपुर है उनकी आवाज आ रही है, और ठाकुर जी कान में कुछ बात बता रहे हैं श्री जी को। कुछ जोक मारा होगा, क्योंकि प्रियतम तो हमेशा कुछ ना कुछ बात करते ही रहते हैं कि कुछ बात बता कर तुम हंसते बन जाते फूल, हंसे प्रियतम मेरे आगे बन जाता था सुंदर पथ सुमनों का प्रियतम, रखते पर पद तुम रज में थे, कुसुमों को बचा बचा प्रियतम, था हेतु बताया प्यारी है प्राणोपम रज कणिका प्रियतम,
जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। कोई भी हो कैसी भी हो, जो जुड़े तनिक से है प्रियतम। आशा उसकी मैं क्यों तोड़ूं, सांवर तो हैं मेरे प्रियतम। तो भैया ठाकुर जी हंसी मजाक करते आ रहे हैं। इस दृश्य को श्यामचरण जी ने देखा और जैसे ही देखा महाराज वो तो हक्के बक्के रह गए, एकटक देखते रहे प्रिया प्रियतम को। बाकी शिष्यों ने देखा एक तरफ देखे जा रहे हैं, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, ये पता नहीं किस तरफ देखे जा रहा है। जाकर गुरुजी से बोला कि गुरुजी आज तो श्यामदास सुबह से सेवा ही नहीं कर रहा है, एक तरफ गाल पे हाथ रखे बैठा है और ऐसे ही एकटक देखे जा रहा है। गुरुजी त्रिकाल लग गए थे। गुरुजी ने कहा कि बेटा आज उसे उसकी साधना का फल मिल गया, आज उसे उसकी साधना का फल मिल गया, प्रिया प्रियतम सरकार के दर्शन पा रहा है वो। तो पूज्य मलुकपीर सरकार कह रहे थे कि क्या ये उसकी साधना का बल है? नहीं, गुरुदेव ने जो सेवा दी उसके प्रति उस निष्ठा का फल है। कितना नाम जब उसने किया ये बात तो अलग बात है, उसने निभाया पूरी जिंदगी बाद ये अलग बात है, पर उसके पीछे जो बल था वो गुरुदेव की बताई हुई बात का था। गुरुदेव ने बोल दिया कि भैया ऐसे करने से तुझे प्रिया प्रियतम सरकार मिलेंगे तो मिलेंगे। श्री व्यास देवाचार्य जी महाराज जी ने जब पहली बार श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज जी के पास आए तो श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने पूछा कैसे आए हो यहाँ पर? कह रहे महाराज आपके विषय में मैं लोगों से सुन कर के आया हूँ। कह रहे सुन कर के आए हो ना, बस अभी तुम्हें मेरी जो स्थिति है उसका ज्ञान नहीं है, मेरे स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो ऐसा करो, जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा दो। उन्होंने कहा महाराज ठीक है देता हूं। तो कैसे देनी है परिक्रमा? युगल नाम को जाप करना है और कोई दे दे तो पा लेना, एक जगह रुकना मत, थक जाओ तो सो जाना, जहां तुझे जगह मिले वृक्ष के नीचे वहां सो जाना, और कोई दे दे तो पा लेना वरना परिक्रमा करते रहना। महाराज ऐसे ही उन्होंने 12 साल परिक्रमा करी। गुरुदेव ने बोला 12 साल परिक्रमा करके आओ। तो व्यास देवाचार्य जी महाराज गए और 12 साल परिक्रमा करी। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसे करते करते 12 साल। कहीं खेत में बैठ जाते थे और कोई कहता था भाई यहाँ क्यों बैठे हो, तो कहते भैया उठ जाते हैं, चल देते थे, किसी दूसरी जगह बैठ जाते। तो महाराज जी कह रहे थे तर्क वितर्क से सतर्क रहता है साधक। कोई कुछ कह रहे यहाँ क्यों खड़े, नहीं खड़े होते महाराज, चले जाते हैं। अब वहाँ भिड़ गए, मैं जिम करता हूँ, तूने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया है? कह रहे मैंने अपनी फिटनेस बनाई, अब तेरी बनाऊंगा। अकड़ गए वहीं पर। तो बोला तो मरा, सीधी सी बात है। चुप रहना है कि चलते जाओ चलती जाओ, चुप रह करके प्यारी प्रियतम, चुप रह करके अपना चलते जाओ, भगवान की तरफ बढ़ते जाओ। तो व्यास देवाचार्य जी महाराज 12 साल बाद गए गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने कहा क्या दिखाई दे रहा है? सीधा बोला उन्होंने, गुरुदेव आपका अलौकिक तेज दिखाई दे रहा है मुझे, आपके चेहरे पर क्या तेज है। कह रहे अभी कच्चा है सिस्टम, 12 साल के लिए और जा। हमें कह दिया जाए, पहली बात तो हम परिक्रमा पहली बार आने लगेंगी। 12 साल तो बहुत दूर की बात है। भगवान अपने पास रखो, हमें भगवान चाहिए ही नहीं। हरि बोल आगे आगे हो जाएं, भक्त आ रहे हैं, हरि बोल आगे, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं। अभी शयन आरती होगी, बड़े सुंदर ठाकुर जी के दर्शन होंगे, जिनके लिए भक्त आ रहे हैं। समझ तो गए हैं आप?
तो प्रहलाद जी, कहाँ था मैं? 12 साल के लिए फिर भेजा। कोई कलयुगी चेला होता, गुरुजी पागल हूँ क्या मैं? 12 साल मैंने जिंदगी के खराब कर दिए, कुछ मिला नहीं मुझे। मतलब यहाँ मतलब भंडारा चल रहा था, मिलेगा कुछ है? मिला नहीं मुझे, कोई बात है? 12 साल और जाओ। व्यास देवाचार्य जी गए, फिर से वही राधा कृष्ण राधा कृष्ण। कोई देता तो पा लेते थे, नहीं तो अपना चलते रहते। थक जाते तो वृक्ष के नीचे सो जाते थे। धीरे 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 वृत्ति भगवदाकार होने लगी महाराज। 12 साल बाद फिर अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव ने बोला, क्या दिखाई दे रहा है बच्चा? कह रहे गुरुदेव आप में हैं, रोम रोम से महाराज हैं, नाम प्रकट हो रहा है, भगवदाकार वृत्ति हो रही है, एक प्रकाश सा अजीब निकल रहा है आपके। तो कहने लगे यार अभी भी खाली है, फिर जाओ वापस। अब महाराज जब तीसरी बार गए, रास्ते में ही अनुभूति होने लग गई। ब्रज के प्रत्येक वृक्ष के पत्ते में राधा कृष्ण दिखने लग गए थे उन्हें, और ऐसी दिव्य अनुभूतियां होने लगी थी। जब वापस आए ना 12 साल के बाद, तो सीधा गुरुदेव ने बोला, क्या दिखाई दे रहा है? कह रहे गुरुदेव आपके एक अंक में श्री कृष्ण बैठे हैं, एक में श्री किशोरी जी बैठी हैं। कह रहे अब तुझे मेरा सही साक्षात्कार हुआ है, अब तुझे दीक्षा दूंगा। अब यहां तो आजकल तो कलियुग में पहले दीक्षा दो, पहले मुझे दीक्षा में बिठाओ, दीक्षा दोगे तो भजन करूंगा। दीक्षा दे दी तो बंदा आ नहीं रहा मंदिर, शिष्य ही नहीं पता कहां है, 6 लगाया, कोई दीक्षा मिल गई उसे। दीक्षा मिलने के बाद क्या होना चाहिए? जो नाम दिया है वो जपना चाहिए, गुरुदेव के पास आना चाहिए। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे जो दूर रहते हैं उन्हें 6 महीने में गुरुदेव का एक बार दर्शन जा करके करना चाहिए, और जो नित्य रहते हैं उन्हें तो नित्य दर्शन करने ही चाहिए भैया। उन्हें तो आशीर्वचन नित्य लेना चाहिए, नित्य आशीर्वाद लेना चाहिए। तो भैया ये जो सिद्धि है ना गुरुदेव के पास रहती है, गुरुजन देते हैं। गुरुजन कह दिया गुरुजनों ने कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी तो होगी, निश्चित बात है। अब उसके बाद साधक को आलसी नहीं बनना है। क्या भाई जी ने आश्वासन नहीं दिए थे लोगों को? क्या पूज्य बाबा ने आश्वासन नहीं? बाबा ने तो कहा 250 लोगों के नाम लिख दिए। ठाकुर जी ने बोल दिया नाम लिख दो बाबा। बाबा ने 250 नाम लिख दिए। ठाकुर जी ने कहा बाबा बस 250। बाबा ने कहा रुको 2500 लिख कर दिया। बाबा ठाकुर ने बस, बाबा ने डॉट 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 लगा दिया। कह रहा जितने आएंगे सब चेले मेरे जितने आएंगे सबका कल्याण होना चाहिए। भैया कल्याण तो भजन करने वाले का ही होता है, बात सीधी सी ये है। पूज्य मलुकपीठ सरकार एक बार कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे और ब्राह्मण शरीर की महिमा बता रहे थे। तो बताते बताते पूज्य भक्तमाली जी महाराज नीचे अपना बाल भोग तैयार कर रहे थे। गमछा कंधे पे रहता था पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज जी के, और बाल भोग बना रहे थे। बाल भोग बनाते बनाते ध्यान उनका कक्षा की तरफ था। वहां पर पूज्य मलुकपीठ सरकार विद्यार्थियों को कह रहे थे, ब्राह्मण शरीर की महिमा का वर्णन कर रहे थे खूब बड़ा चढ़ा करके खूब अच्छा। तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज गए कक्षा के सामने, वही गमछा टांगे हुए, कह रहे पंडित जी ब्राह्मण शरीर की महिमा तो है, निश्चित बात है, पर जीव का कल्याण तो भजन करने से ही होता है, बिना राम राम के कल्याण नहीं हो सकता। तब पूज्य मलुकपीठ सरकार महाराज जी आप सत्य बात कह रहे हैं, कल्याण तो राम नाम से ही होगा, उसके अलावा और कोई कल्याण नहीं कर सकता। तो ऐसी ही बात है भैया कि बिना भजन के कल्याण नहीं होगा। श्री ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने कहा तुम वापस घर चलो, हम राजा से कहकर तुम्हारा और तुम्हारी मां का प्रबंध करवा देंगे, तुम्हें राज्य भी दिलवा देंगे। पहले नारद जी महाराज ने क्या कहा ध्रुव जी से, जंगल है बेटा, यहाँ रहेगा, जानवर हैं, शेर हैं, खा जाएंगे,
हाथी हैं, दबा देंगे। तो फिर कहने लगे, नारद जी महाराज ने कहा, तो पूज्य बाबूजी कहते हैं इस प्रवचन के ऊपर, भाई जी ने कहा देखो साधक के जीवन में सबसे पहले भय आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रलोभन आएगा। पहले नारद जी महाराज ने भय दिखाया ध्रुव जी को, ध्रुव जी माने नहीं प्रभु परमात्मा। तो गुरुदेव ने कहा प्रलोभन दिया, घर चलो राज्य वाज्य सब दिलवा दूंगा, तुम्हारी माता जी का प्रबंध करवा दूंगा, सब चीज़ बढ़िया हो जाएगी, बढ़िया से व्यवस्था हो जाएगी। अरे हो गया भजन, एसी में बैठना ही भजन है, अब है चरणारविंद एसी की फुल फॉर्म है। तो ध्रुव जी ने जब इस बात को स्वीकार नहीं किया तो उसे डराया कि देख जंगल में बाघ चीते ये सब रहते हैं, भयंकर जंतु हैं, खा जाएंगे। भैया ध्रुव जी तो नाम जप में लग ही गए। यद्यपि ध्रुव जी के आरंभ में शुद्ध भावना नहीं थी, वो पिता की गोद में बैठने के भाव से गए थे। माता ने कहा बैठ नहीं है तो जगत पिता की गोद में बैठ बेटा। उस समय उनके मन में राज्य का लोभ था। इस विषय में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ध्रुव जी ने ग्लानि से हरि नाम का जप किया, वे माता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से भगवान के नाम का जप किया। विमाता ने पिता की गोद से उतारकर धक्का देकर निकाल दिया, जा तू इस गोद में बैठने लायक नहीं है, तू उस अभागिनी की कोख से जन्मा है, इसलिए राजा की गोद में बैठने का अधिकार तुझे नहीं है। ध्रुव ने इस बात का बड़ा दुख हुआ। ध्रुव ने माँ से पूछा, उसने भी कहा तेरी छोटी माँ ने जो बात कही है वह सच्ची है, तूने और मैंने दोनों ने भजन नहीं किया। माँ ने कहा तभी तो यह दशा हुई है, नहीं तो हमारी ऐसी दशा क्यों होती। ऐसा सुनकर वे भगवान से ही राज्य लेने की इच्छा करके भजन में लगे ध्रुव जी। नारद जी के प्रलोभन और भय दिखाने पर भी वे पीछे नहीं हटे, भजन करने के लिए जंगल में चल दिए, क्योंकि वे ध्रुव अर्थात पक्के थे। ऐसे भक्तों को अर्थार्थी कहा जाता है। आजकल भी लोग भगवान से धन चाहते हैं, पर वे केवल भगवान के भक्त नहीं हैं, साथ साथ वे भक्त बनते हैं झूठ के, कपट के और बेईमानी के। वे कहते हैं हे बेईमान देवता, हे झूठ देवता, हे कपट देवता, हे ब्लैक देवता, तुम हमें निहाल करो, आपकी कृपा से हम जिएंगे और जीने का कोई साधन है नहीं। वे भी एक तरह से अर्थार्थी भक्त हैं, पर वे पापों के भक्त हैं, भगवान के नहीं। जो भगवान का भक्त है वह पाप क्यों करेगा भैया? क्या पापी जितनी भी ताकत भगवान में नहीं है? पाप में मनुष्य का इतना मन कैसे रमता है, क्या बात है। परंतु आजकल देखते हैं तो कई जगह ये बात सुनने में आती है कि बिना पाप और अन्याय के काम नहीं चलता। महाराज जी, इस विषय में मेरे मन में एक बात आती है, आप भाई बहन ध्यान दें, हम तो हिम्मत करके राम राम ही करेंगे, ऐसा पक्का निश्चय कर लें तो देखना काम हो जाएगा। क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम तहां राम। भगवान के नाम का आश्रय लेकर यह निश्चय करो कि उसका पाप नष्ट हो जाता है। जो दृढ़ होकर भजन करता है तो हमें भी दृढ़ व्रत होकर भजन करेंगे, दृढ़ता से हम भजन में ही लग जाएंगे, तो फिर पाप ठहरेगा नहीं भैया, अशुद्धि टिकेगी नहीं। जैसे सूर्य उदय होने पर अमावस्या की रात ठहर नहीं सकती, ऐसे ही आप लोग कृपा करके रात दिन राम नाम में लग जाओ तो पाप नष्ट हो जाएंगे। एक संत थे, उनसे किसी ने पूछा, महाराज आप कहते हैं कि पाप मत करो, पाप तो हमसे छूटता नहीं, परंतु हमारे से पाप छूट जाएं, ऐसा कोई उपाय बतला दो। पाप छोड़ने की हमारे में हिम्मत नहीं है। संत ने कहा तुम रात दिन राम नाम जप में ही लग जाओ, काम हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे पापी लोगों को भी यह उपाय संत ने बताया। हमने तो परंपरा से सुना है, उनसे इतना ही कहा गया कि तुम राम राम करो सब कुछ हो जाएगा। तो देखो संतों की कितनी गहरी सूझ है कि उन्होंने सरल से सरल बात बता दी कि राम नाम करो।
काम में आसक्ति है, राम नाम करो। धन में आसक्ति है, राम नाम करो। क्रोध आता है, राम नाम करो। जितना नाम लोगे उतना काम बनेगा भैया। ऐसे जब राम नाम भीतर उतरेगा तो भीतर जाने पर वह सब काम कर देगा। कहते हैं हमारे पास तो टाइम नहीं है। कई सज्जनों का कहना होता है समय नहीं है। पूज्य मलुकपीठ सरकार एक बार एक बैंक में गए थे किसी काम से। वहाँ पर देखा तो एक सज्जन जो कैशियर था वो नोट भी गिन रहा था और भगवत गीता के श्लोक भी रट रहा था, पाठ कर रहा था भगवत गीता के श्लोक को। पूज्य मलुकपीठ सरकार 3-4 घंटे बैठे रहे। उसके बाद महाराज जी ने पहला प्रश्न ये किया कि भाई क्या तुम्हें पूरी भगवत गीता कंठस्थ है? तो उन्होंने कहा हाँ महाराज कंठस्थ है। कह रहे कितनी बार आवृत्ति होती है दिन भर में? कह रहे महाराज जितनी बार हो जाए उतना बड़ा है। कह रहे वाह कमाल की बात है। कह रहे ये हुआ कैसे? कह रहे महाराज हम स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के शागिर्द हैं, सत्संगी हैं। तब महाराज जी ने कहा भाई जब भगवत गीता के श्लोकों की आवृत्ति हो सकती है तो मैं तो तुमसे श्लोक कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं राम नाम करो। राम 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 राम। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। ऐसा काम होना चाहिए। हाथ से काम करते रहो, मुख से राम नाम जपते रहो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बोल। महाराज आरती करती, पूज्य भैया नहीं आया।